क्वेश्चन नंबर 4B, पेज नंबर 82 निकाला जाए। अब यहाँ पे क्या बोला है, 8 मार्क का क्वेश्चन है। कल अपने जो सॉल्व किया था वो 16 मार्क्स का था, तो अपने को वैसे 60 मार्क का ही क्वेश्चन करना है, ठीक है, एग्जाम में। लेकिन 8 मार्क का क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कभी कभार अगर नीचे वो 5B में अगर आया ऐसा क्वेश्चन, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि 4 मार्क के लिए, तो कहीं भी कुछ भी पूछ सकते हैं। और ये 8 मार्क का क्वेश्चन 4 मार्क में आ सकता है, 4 मार्क का क्वेश्चन 8 मार्क में आ सकता है, ठीक है। पिछली बार अनुष्का के टाइम में तो सेम क्वेश्चन 4 मार्क में पूछे, सेम क्वेश्चन 8 मार्क के लिए पूछे, ठीक है। सेम क्वेश्चन मतलब विद डिफरेंट फिगर्स, ऐसा भी होता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। लेकिन सी जैसा मैंने कल जो किए थे 4C वाला, ऐसा क्वेश्चन अगर आता तो वो 16 मार्क के काफ़ी है, ऐसे ही रहेगा विद सम एडजस्टमेंट्स। यहाँ पे तो एक ही एडजस्टमेंट था, ये 2 ही एडजस्टमेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा एडजस्टमेंट होने के चांसेस नहीं, तो वैसा वाला प्रॉब्लम हम कल करेंगे फिर, ठीक है। क्या दिया प्रॉब्लम में, कैश ट्रांजैक्शन का एक्सट्रैक्ट, मतलब कैश बुक का जो समरी टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। कैसा शुरू हुआ, ओपनिंग कैश बैलेंस से शुरू हुआ है 70 रुपीज़ से। अगर सिर्फ 70 नहीं, शायद ये 3 जीरोस कट करके होंगे, 5 जीरोस कट करके होंगे, ऐसा है, ठीक है। एंड क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिट साइड में 424। इसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन गिवन है, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स है, इश्यू ऑफ शेयर्स है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। बनाना क्या हमको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें से कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको सब कुछ करना है। क्रेडिट साइड में क्या क्या है, पेमेंट टू सप्लायर्स है, पेमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट है, पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स है, वेजेस और सैलरीज है, टैक्सेशन है, डिविडेंड है, तो डिविडेंड कट करना, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन होगा, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन है, और क्लोजिंग बैलेंस है। इसमें से स्टेटमेंट कौन सा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सिंगल कॉलम कर रहे, 2 कॉलम कर रहे, हम यहाँ पर शुरुआत कैसे करते हैं, प्रॉफिट से करते हैं, लेकिन इस पर हमको प्रॉफिट करते तो नहीं है, ठीक है। तो जो दिया है डायरेक्ट उसी बेस पे सॉल्व करते हैं, ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। ये क्या है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन, बी वाला पार्ट रहेगा investing activities, C रहेगा financing activities। के बाद में opening balance of cash ऐड करेंगे, final balance of credit, closing balance of cash मिलेगा, ठीक है। डेबिट साइड से ओपनिंग बैलेंस है वो लास्ट में नीचे आएगा, अभी नहीं लिखते, बाद में लिखेंगे, ठीक है। उस साइड के लिए कस्टमर से पैसा मिलेगा, अपने को जो प्रॉफिट निकाला था तो वो नहीं भी करेंगे, रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स का देखिए कितना वापस मिला, 5566, ठीक है। इसके बाद इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर से पैसा आया, सी वाले पार्ट में आएगा, इश्यू ऑफ शेयर्स कितना रुपीज, 600। सिर्फ ओपनिंग बैलेंस छोड़ा हूँ क्योंकि ओपनिंग बैलेंस को नीचे के लिए लिखा होता है, ठीक है। नहीं तो मैं यूजुअली सभी आइटम्स एक साथ ही लिखता हूँ, क्योंकि कहाँ पे आएगा तो थोड़ी जगह हो उसके साथ देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले से दिन का ऐसा करके यहाँ वहाँ ज़्यादा क्या लिख रहे हैं, इसके छोड़ो करते हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट किस रुपीज 256। इसके बाद
Payment to suppliers. क्रेडिट साइड से सप्लायर्स का पेमेंट कितना ऑफिस का पेमेंट किया 4094. 4092 पेमेंट पैसा जा रहा है इसी ब्रैकेट में, ठीक है। इसके बाद Payment of fixed assets. फिक्स एसेट का पेमेंट, इसका मतलब है परचेज और फिक्स एसेट है। इन दिस टाइप में जाएगा परचेज और फिक्स एसेट कितना रुपीज 460. ब्रैकेट में Payment for overheads. ओवरहेड्स का पेमेंट यहाँ पे ओवरहेड्स मतलब एक्सपेंसेस होते हैं कितना रुपीज 230. 230 अगेन ब्रैकेट Wages में and salaries. ब्रैकेट में कितनी पेमेंट जा रहा है वेजेस एंड सर्विस नहीं करेगा वेजेस एंड सैलरी कितना रुपीज 138. 138 उसके बाद Taxation. टैक्सेशन टोटल करके माइनस करना है एक ही बात है मतलब एक एक ही बात है तो टोटल करके माइनस करके यूजली करते हैं वैसे कर देंगे टैक्स का अमाउंट कितना रुपीज 486. 486 उसके बाद Dividend. डिविडेंड कहाँ पे आएगा डिविडेंड इससे ऑटोमेटिक ये काम करता है रिलेटेड टू शेयर करते इसलिए ये आपका एक्टिविटी है, ठीक है। डिविडेंड कितना रुपीज पे किया 160. 160 ओके ये करता है बैंक करो और बाकी रीपेमेंट का बैंक लोन की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है बैंक लोन कितना रुपये बैंक लोन है ओपनिंग 8% जितना सा अब इसकी टोटल बना लो इसकी टोटल बना लो इसका बना लो Second वाले को सर -170. First का 618. माइनस 1 से जो पैसा आ जाएगा इसका कितना 618. 618 प्लस नहीं 70. 460 माइनस 5 करके डिसीज करना है 960 माइनस नेगेटिव 70 हाँ 7 0. और 680 440 अब इसकी टोटल करो उसमें 70 भी ऐड करो तो क्लोजिंग बैलेंस में जाना चाहिए 4.32 का क्लोजिंग बैलेंस आगे वापस एक रिव्यू करके भी बस क्वेश्चन नंबर 5D पेज नंबर 80 क्या निकालना है कैश फ्लो ऑपरेशन निकालना है ये वाला वर्किंग कैपिटल के पहले वर्किंग कैपिटल के पहले का मतलब डेटेस क्रेडिटर्स वगैरह जो इन्फॉर्मेशन रहता है उसके पहले ठीक है अपन अलग अलग नहीं करते अपन पूरा एक साथ ही करते हैं सिंबल करो पड़ेगा बोल को थोड़ा थोड़ा सारा बताओ लिखोगे किसके हेडिंग ए वाला कैश का ऑपरेशन निकालना 80 का ना फिर 80 ये तो नहीं करो ठीक है फोर सी वाला क्या है फोर सी भी क्या दूसरे को बुक में मैं टिक नहीं करता मेरी रेंज में करता हूँ कभी ये नहीं किया है
सर 4B वाला नहीं 4B 4B पे होना 79 हो गया है। फिर 78 का 5D 4C फिर 78 का क्वेश्चन 4C होमवर्क तो तुरंत पता किया होगा मेरी तो कॉपी में लिख दिया पता चल लगी है ना होमवर्क दिया होगा उसको पता लगी मुझे पता नहीं ना फिर उसमें Number 16, page number 74. तुम लोग होमवर्क वाला पढ़ रही है मतलब मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ मैं भी ऐसे कर रहा हूँ तो क्या किया है ऑपरेटिंग बैलेंस नहीं ओपनिंग बैलेंस है ना वो आरती मैडम की ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट है 1,30,500 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट है 1,97,500 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट है ओपनिंग बैलेंस 45,000 क्लोजिंग बैलेंस है 61,000 ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कॉस्टिंग 65,000 ऑफ परचेज इन एक्सचेंज ऑफ फुल्ली पेड डिवेंचर्स ठीक है कुछ नहीं रहता ये एंट्री एकदम सिंपल रहती है अगर एसेट परचेज हुआ तो अपन कहाँ लिखेंगे अकाउंट में डेबिट साइड में कौन सा अकाउंट में प्लांट अकाउंट के एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में तो दूसरा क्या है कैश दिया उसके बदले में तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा बैंक से पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा यहाँ पे डिवेंचर्स दिए तो डिवेंचर्स अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा ठीक है तो वहाँ पे लिखेंगे कि अपन 2 डिवेंचर्स अकाउंट करके ठीक है हाँ फिर उसके एन ओल्ड प्लांट कॉस्टिंग इज 40,000 और सोल्ड फॉर रुपीज 34,000 डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन द सेम अमाउंट ऑफ रुपीज 18,000 किस पे ये जो ओल्ड प्लांट था उसका डेप्रिसिएशन दिया है ये प्रॉब्लम में डेप्रिसिएशन की कई बार तुम लोगों से गलती होती है ठीक है अब ये जो डेप्रिसिएशन गिवन है ये डिपेंड किसका है ये वो प्लांट का डेप्रिसिएशन है जिसको बेचा गया है ठीक है 18,000 करेक्ट होगा क्या फुल्ली पेड अमाउंट पेमेंट कॉस्ट 40,000 सोल्ड पर 34,000 चलो ठीक ही होगा प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट आएगा शुरू करेंगे कौन रोलिंग करो प्लांट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऐसे दो ये इस टाइप का प्रॉब्लम ऑलरेडी मैं तुमको करा चुका सेकंड थर्ड नंबर का कुछ सिंपल होता शायद शुरुआत कर ये 1 या 2 क्लास पहले मैंने किए हुए ऐसे क्वेश्चन चार्ट परचेज कर डेबिट वो क्यों एंट्री कर रहे हैं मैं एक एंट्री बताऊँ कैसे बोली ज्वेलरी पार्ट बोर्ड से करूँगा ज्वेलरी पार्ट मतलब जो एडजस्टमेंट वाला पार्ट है उसको बोर्ड पे करूँगा उसके एडजस्टमेंट को बोर्ड कहाँ पर करना है ठीक है अब सबसे पहले देखो प्लांट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस 1,30,500 क्रेडिट साइड में थोड़ा नीचे साइड में बाय बैलेंस मतलब क्लोजिंग बैलेंस 1,97,500 ठीक है उसका तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है उसका ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में बाय ओपनिंग बैलेंस 45,000 टू क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का 61,000 ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में ऊपर तो ऊपर अगर डेबिट बैलेंस आएगा क्रेडिट मतलब
ओपनिंग बैलेंस ऊपर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस नीचे आएगा। हो गया? During the year, plant costing is 65,000 was purchased in exchange of fully paid debentures. तो परचेस का मतलब डेबिट में आएगा, प्लांट का डेबिट में लिखो 2 डिबेंचर्स अकाउंट। कितना 65,000 रुपीज। ठीक है, कहाँ पे आएगी इसकी एंट्री दूसरी? डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और अपना स्टेटमेंट में इश्यू डिबेंचर्स करके दिखाएंगे। कहाँ पे आता है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज, सी वाले पार्ट। ओके, अब ये एडजस्टमेंट है। एन ओल्ड प्लांट कॉस्टिंग इज 40,000 और सोल्ड फॉर 34,000 और डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन द सेम, मतलब जो प्लांट बेचा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 18,000 रुपीज का। ठीक है, इसको लिख के एंट्री करेंगे, बिना लिख इसको एंट्री नहीं करना, गड़बड़ होती है। कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन ये आता है बुक वैल्यू। रफ कैलकुलेशन नहीं है, तो इसको अच्छे से शो कर दी करना। सेल प्रॉफिट या लॉस क्या क्या दिया है? कॉस्टिंग रुपीज 40,000। फिर कितने बेचा उसको? 34,000। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ था? 18,000। 18 फंक्शन की वजह इसके बाद प्लस माइनस होगी। 40,000 में से 18,000 जाएगा 22,000। 22,000 की चीज 34,000 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ 12,000 इसका प्रॉफिट। ठीक है, एंट्रीज का सीक्वेंस कैसा रहता है? नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 3 की एंट्री कब होती है? जब इस तरह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है तब। ठीक है, अगर वो नहीं दिया रहेगा तो नंबर 3 की एंट्री नहीं होती, लेकिन इस पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करें। फर्स्ट एंट्री सेल की एंट्री है। कहाँ पे करोगे? प्लांट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय बैंक अकाउंट। और दूसरे पे कहा जाएगा उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में बी। ठीक है, बी में आएगा कितना रुपीज? 34,000। ओके, फिर सेकंड प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब पहला इफेक्ट उसका पीएनएल के क्रेडिट साइड में। ठीक है, पीएनएल के क्रेडिट साइड में मतलब ए वाले पार्ट में अपन माइनस करेंगे उसको। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट करके। और दूसरे पे आएगा उसका प्लांट अकाउंट के डेबिट साइड में, टू पीएनएल अकाउंट, कितना रुपीज? 12,000। ठीक है, अब तीसरी एंट्री है डेप्रिसिएशन। ये क्या है? डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन कौन सा है? जो एसेट बेचा उसका डेप्रिसिएशन, मतलब ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसमें से अपन डेप्रिसिएशन अमाउंट कम करें जितना एसेट बेचा लिया, इसलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के डेबिट में टू प्लांट अकाउंट 18,000 रुपीज। और दूसरी एंट्री प्लांट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन। कौन सा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सिर्फ डेप्रिसिएशन मत लिखो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। टू बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, अब एक एक अकाउंट क्लोज करो, उससे तुमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्लोज करो, उससे तुमको करंट डे का डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिलेगा। ठीक, वो क्या है? टू बैंक अकाउंट। ये है परचेस ऑफ प्लांट ड्यूरिंग द ईयर। पैसा देके हमने जो खरीदा, जो डिवेंचर देके खरीदा वो था 65,000 रुपीज। अब ये जो दिख रहा है ये क्या है? पैसा देके जो खरीदा वो। उसकी दूसरी एंट्री आएगी पीएनएल अकाउंट के डेबिट में।
मतलब ऐड करेंगे प्रॉफिट में ए वाले पार्ट में कितना है इसकी गड़बड़ी कुछ हो रही है नहीं है टाइम 34 हो गया ऐसा क्वेश्चन शायद 8 मार्क के लाया तुमको फर्दर नंबर 10 पेज नंबर 72 थोड़ा ध्यान रखने का प्रॉब्लम अलग है अलग है थोड़ा सा अलग है क्या क्या बनाना है प्रॉब्लम में शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल वो फंड फ्लो वाला है अपने को यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बनाने का ठीक है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट दो कलम बनाना और एडजस्टमेंट क्या दिया है प्लान प्लांट अकाउंट बनाना है और प्लांट में देखो डेप्रिशिएशन रिजर्व भी दिया हुआ है डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट मतलब प्रोविजन का डेप्रिसिएशन अकाउंट ही रहता है ठीक है यहाँ से टेक्निक की कैलकुलेशन इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्लान पर्सन को डिस्कशन दिया होगा पहले शुरू लाइब्रेरी साइड से अच्छा ये एबीसी तो लिखो ये थोड़ा सा अंदर से लिखना होता है कैश फ्लो ऑपरेशंस कैश फ्लो ऑपरेशंस बी वाला investing activity and C वाला financing activity पूरा पूरा लिखा मेरे यहाँ शॉर्ट वाला नहीं ठीक है कैश का बैंक बैलेंस दिया चलो वैसे क्या चलेगा जीरो से ये एक्चुअली प्रॉब्लम कम होगा तो अपने उसको कैश फ्लो के तरीके से सॉल्व करो ऐसा चलो क्या दिया सबसे पहला लैंग्वेज ऐसे शुरू करो शेयर कैपिटल में कितना चेंजेस नो चेंज तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसका अगर आता तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है उसके बाद फिर डिबेंचर्स इशू होंगे तो इशू ऑफ डिबेंचर्स फाइनेंसिंग में कितना रुपीज 20 हाँ नेक्स्ट इसके बाद क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स के इफेक्ट कहाँ पे आएगा ये वाले पार्ट में सबसे पहले लिखेंगे P&L अकाउंट डिक्रीजिंग क्रेडिटर्स मतलब लेस करना डिक्रीजिंग क्रेडिटर्स कितना रुपीज 15 ब्रैकेट में लिखना उसको नेक्स्ट उसके बाद प्रोविजन पर टैक्सेशन क्रिएट किया हुआ है या नहीं ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस होगा उसका होगा क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस क्रिएट किया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 10,000 प्लस में आएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रिएट किया इसका ठीक है अपन ओपनिंग बैलेंस ज़्यादा तो पैसे एंट्री कर रहे इसकी ओपनिंग बैलेंस पे हो रहा ठीक है और क्लोजिंग बैलेंस क्रिएट हो रहा तो क्लोजिंग बैलेंस ओपन में रहेगा जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो बैलेंस करेंगे उसको ब्रैकेट में दिए ठीक नेक्स्ट उसके बाद डेप्रिसिएशन रिजर्व यहाँ पे आएगी इंक्रीज की बाय ओपनिंग बैलेंस कितना उसका ओपनिंग बैलेंस 10,000 क्लोजिंग बैलेंस 12,000
12,000। उसके बाद assets, एसेट साइड से पहला प्लांट है तो प्लांट का ओपनिंग बैलेंस टू 70,000। ओपनिंग बैलेंस 70,000 बाय 1 lakh, क्लोजिंग बैलेंस रुपीज 1 लाख। उसके बाद building, बिल्डिंग बिल्डिंग के लिए नीचे कुछ लिखा था क्या? no, नो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग। ठीक है, अब बिल्डिंग में क्या चेंज है? increase, डिक्रीज हो रहा होगा, अच्छा, डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, उस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो भी कम हुआ है वो डेप्रिसिएशन के कारण नहीं है। इसका मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन के कारण नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? दूसरा सेल करेंगे तो इफेक्ट आएगा उसका बी वाले पार्ट में, सेल ऑफ बिल्डिंग। सेल ऑफ बिल्डिंग कितना रुपीज? 5,000, 5,000 पैसा आ रहा है, ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, तो लास्ट वाले में कुछ किया हाँ, स्टॉक स्टॉक मतलब करंट एसेट का इंक्रीज और डिक्रीज इफेक्ट उसका को ऊपर देने का। increase, decrease, decrease, डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज मतलब ऐड करना है कितना रुपीज? 10,000, 10,000। debtors, डेटर्स में क्या चेंज? इंक्रीज increase, इंक्रीज इन डेटर्स less, कितना रुपीज? 10,000, 10,000। इसको माइनस करना है। bills receivable, बिल्स रिसीवेबल क्या चेंज है इसमें? increase, इंक्रीज इन दिया कितना रुपीज? 5,000, इंक्रीज मतलब Add. माइनस करना है 5%। ठीक है, फिर उसके बाद P&L, P&L। अब यहाँ P&L कैसा था देखो, एसेट ने दिया है और लाइबिलिटी ने भी दिया है। ठीक है, एसेट में P&L अकाउंट का इसका मतलब वो लॉस है, लाइबिलिटी में P&L अकाउंट का मतलब प्रॉफिट है, मतलब वो प्लस फिगर है और ये माइनस फिगर है। ठीक है, अभी P&L अपने ऊपर सबसे ऊपर यहाँ लिखना है। कैसा कैलकुलेट रहेगा, कैलकुलेशन रहेगा इसका? करंट ईयर को कौन सा बोलोगे? 5,000, लाइबिलिटी में नहीं है, करंट ईयर में लाइबिलिटी नहीं है तो लाइबिलिटी में मतलब कितना रुपीज? 8,000, 20,000। 8,000, 8,000 ये लाइबिलिटी साइड में लिखा है। ठीक है, करंट ईयर में प्रॉफिट कैसे निकालना है, इसके रहता है करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करना है तो अपने को मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है, करंट ईयर का प्रॉफिट है माइनस लॉस कितना है? 5,000। वो कैसा है? माइनस 5,000। एसेट साइड मतलब माइनस में निकाल देते मीन्स ये क्या हो जाएगा? 8,000 माइनस माइनस प्लस होता है तो 8,000 प्लस 5,000 रुपीज 13,000 का ये अपना नेट प्रॉफिट है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं, इसमें नहीं, इधर ले तो अंदर ले। ठीक है, क्या करेंगे? हाँ तो नहीं, इसके जगह की ओके डर रहेगा। क्या हुआ अब? एडजस्टमेंट देखो क्या दिया? Plant costing 18,000 was 4,600. Accumulated depreciation on the same was 5,000. वही सेम चीज, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू लेस सेल प्रॉफिट या लॉस। कॉस्टिंग कितना? 15,000, 15,000। कितने बेचा? 6,000, 6,000। कितना डेप्रिसिएशन? 5,000, 5,000। अब प्लस माइनस करके 15,000 माइनस 5,000 बुक वैल्यू आ गई 10,000। 10,000 की चीज 6,000 6,000 रुपीज मतलब लॉस हो गया 4,000 रुपीज का। ठीक है, सीक्वेंस एंट्री का
नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये तो तुम कंट्रोल का सिलेक्शन, ठीक है। सेल कर रहे हैं, पहले एंट्री कहाँ पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, सेल ऑफ प्लांट, कितना पैसा लिखा है, 6,000। ओपन में रहेगा। दूसरी एंट्री प्लांट की क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट ₹6,000। अब लॉस की एंट्री पहले यहाँ पे ऐड कर दो, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, कितना पैसा लॉस है, 4,000 ऐड करना, एक ओपन में रहेगा। दूसरी एंट्री उसकी प्लांट की क्रेडिट साइड में बाय पेड अकाउंट, लॉस की एंट्री ₹4,000, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन इसका डेप्रिसिएशन है, इसलिए डेप्रिसिएशन के डेबिट में टू प्लांट अकाउंट कितना रुपीज का था, 5,000। क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट ₹5,000, ठीक है। ये जो डेप्रिसिएशन रहता है उसमें एक्टिविटी यहाँ पे कहीं नहीं चल रहा, कैश फ्लो में भी नहीं, फंड फ्लो में भी कहीं भी, ठीक है। तो देखो अब एक एक अकाउंट क्लोज करो, इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, उसमें मिल जाएगा करंट डेप्रिसिएशन 17,000 बाय पीएनएल अकाउंट, ये सब लोग आएंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन, करंट ईयर डेप्रिसिएशन ₹7,000, ठीक है। फिर इसको क्लोज करो, 1,15,000 टू बैंक अकाउंट, कितना 30,45,000। ये क्या है, परचेज ऑफ प्लांट ड्यूरिंग द ईयर, दूसरे में कुछ आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, परचेज ऑफ प्लांट रुपीज ब्रैकेट में इतना पैसा गया है, ठीक है। ओपनिंग में है, क्लोजिंग में है, इसको करो ऑटो कॉलम में, इसको करो ऑटो कॉलम में, इसको 20,000 ऑटो कॉलम में, सब कुछ माइनस हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखना, क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं लिखना, नहीं दिया, ठीक है। मैं वो लिखने जाऊँ क्योंकि सब पहले हो जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग को लिखना है। 24,000 रुपीज प्लस में सेकेंड का -32 14,000 पहला लड़की को माइनस किया, ऐड किया, हाँ रेडी करना है 14,000 एक ये दोनों मिलकर प्लस 20,000 हमारा आना चाहिए, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग इतना नहीं बोलना है, प्रॉब्लम नहीं दिया है, ओपनिंग बैलेंस भी नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं है, ठीक है।